दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, एक अपना दुख और दूसरों का सुख। देखिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप जो है अपना दुख देखना छोड़ देंगे और दूसरा कितना सुखी है ये देखना छोड़ देंगे। देखिए जितना मिला है उतने में संतोष कीजिए और जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास कीजिए, तब आपको वो चीज़ हासिल होगी। ये नहीं कि दूसरों की चीज़ें देखकर उनसे ईर्ष्या करें, अरे यार फलाना तो कार में चलने लगा, अभी तक मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कार से चल रहा है वर्तमान में वो अपने पापा के पैसे से चल रहा हो और आप मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए आपको एक दिन कार क्या मतलब हवाई जहाज़ से चलने का मौका मिलेगा। और बाकी जो अपने पिताजी के पैसे पर ऐश कर रहा है शायद वो आगे चलकर जो है उससे डाउनफॉल में चला जाए, साइकिल भी नसीब ना हो उसको। तो दूसरों की चीज़ों को देखकर जो है ईर्ष्या मत कीजिए, जो आपको मिला है उसको पहले जो है उसका भोग लगा लीजिए, ठीक है? बाकी मेहनत कीजिए और उससे अच्छी चीज़ें पाने का प्रयास कीजिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए इंसान को। देखिए आज है 13 मई और आज की वीडियो में कुल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम 12 मई को हर साल मनाते हैं। और देखिए नर्स दिवस की जो थीम है ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेट याद रखिएगा 12 मई। देखिए इस साल की थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? देखिए नर्स अ वाइज टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये जो है इस साल के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है। और देखिए नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की एक संस्थापक थी जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को हर साल। और इसको याद रखिएगा। देखिए एक बार परीक्षा में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कहते हैं? तो इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए 6 से 12 मई तक पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह भी मनाया गया है हाल ही में। तो 6 से 12 मई तक जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है ये 12 मई को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ नामित किया था। और देखिए पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था कि कैसे पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा करने से भूख समाप्त हो सकती है, गरीबी कम हो सकती है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित करने के लिए ये प्रस्ताव भी अपनाया था। तो 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष जो है घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बनाया गया? देखिए ये देश अपना भारत है, ठीक है। और ये प्रश्न 500% गारंटी वाला प्रश्न है, परीक्षा में हर पेपर में जवाब मिलेगा। याद रखिएगा भारत को जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए भी हाल ही में फिलीपींस के मनीला में जो है कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक हुई थी। और इस बैठक में 2022 से 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है। अब सवाल एक और बनेगा एग्जाम में कि अभी हाल ही में भारत को जो है किस सत्र के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो 2022 से 2024 सत्र के लिए बनाया गया है। और देखिए इसके साथ ही जो कार्यकारी बोर्ड है इसका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का, तो इसके कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस को जो है शामिल किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो देखिए नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रीय खुफिया सेवा है यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, ये नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में
एक योगदानकर्ता के रूप में हाल ही में शामिल हुआ है नाटो साइबर रक्षा समूह में। और नाटो की बात करें तो देखिए नाटो का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखिएगा इसको। नाटो का मुख्यालय ही सबसे अधिक पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और अगला है कि न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरीके से खोलने का फैसला किया है। तो देखिए जो न्यूजीलैंड है इसने कहा है कि 31 जुलाई से ये जो है आगंतुकों के लिए, यानी कि जो पर्यटक होंगे, आगंतुक होंगे, दूसरे देश के जो है नागरिक होंगे, उनके लिए इसने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जो है पूरी तरीके से खोलने का फैसला किया है। और न्यूजीलैंड 31 जुलाई 2022 को रात 11:59 पर जो है आगंतुकों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोलेगा। और इस खबर की घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में की थी। और अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये 10,000% गारंटी वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत के नए मुख्य सचिव राजीव कुमार बन गए हैं और इन्होंने सुशील चंद्रा का इस पद पर स्थान लिया है। राजीव कुमार जो है ये 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। देखिए सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है और 15 मई को राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में जो है किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए। देखिए टमाटर फ्लू नाम की जो बीमारी है ये केरल में फैली है और इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। देखिए जो टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू है ये एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, उनको बुखार हो जा रहा है और आमतौर पर उनके त्वचा में जलन और शरीर में पानी की कमी हो रही है। और इस बीमारी की शुरुआत जो है ये पानी की कमी और जलन के साथ ही हो रही है। और देखिए इस फ्लू से संक्रमित जो बच्चे हैं उनके शरीर में टमाटर की तरह चकत्ते बनाते हैं, इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू नाम दिया गया है, जो कि आमतौर पर लाल रंग के होते हैं और इसलिए इसे टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है या फिर टमाटर बुखार कहा जा रहा है, ठीक है। ये टमाटर खाने से नहीं फैल रहा है, बाकी टमाटर की तरह लक्षण जो है शरीर पे मतलब कुछ इंप्रेशंस बन जा रहे हैं शरीर पे, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू नाम दे दिया गया है। तो याद रखिएगा टमाटर फ्लू नाम की बीमारी जो है केरल में फैली हुई है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो देखिए सीधे सीधे याद कर लीजिए कि 13 लोगों को इस साल शौर्य चक्र दिया गया है और ये शौर्य चक्र राष्ट्रपति के हाथों जो है वितरित हुआ है। 13 जाबाज शूरवीरों को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है और इन 13 जाबाजों में से 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत किया गया है, ठीक है। यहाँ दो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 13 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया और इन 13 में से 6 को जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। ये ऐसे एग्जामिनर कभी कभी प्रश्न घुमा देता है कि कितने लोगों को हाल ही में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तो टोटल 6 लोगों को, ठीक है। और टोटल कितने लोगों को शौर्य चक्र दिया गया, तो 13 आंसर होगा आपका। देखिए इसके साथ में भारत के सेना के जो चीफ हैं जिनका नाम है मनोज पांडे, इनको जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। और अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद जो शौर्य चक्र होता है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है ये कौन सा है, अशोक चक्र है, दूसरा कौन सा है, कीर्ति चक्र है और तीसरा कौन सा है, शौर्य चक्र है। क्रम याद रखिएगा, क्रम जो है अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इन तीनों को अरेंज कीजिए कि कौन सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये क्रम याद रखना है। अगला कि हाल ही में किस देश ने कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब के सहयोग के सहयोग के शोधकर्ताओं ने जो घोषणा की है कि उसने डब्लू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है। तो देखिए जो आपका डब्लू बोसान है इसका जो है सटीक मापन अभी हाल ही में अमेरिका में कोलाइडर डिटेक्ट एट फर्मी लैब सहयोग के शोधकर्ताओं ने जो है इसकी घोषणा की है। देखिए जो आपका डब्लू बोसान है इसको पहली बार वर्ष 1983 में फ्रैंको स्विस सीमा पर स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था।
और नेक्स्ट है कि किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचनाओं की खोज की गई है। तो देखिए इस पीली सड़क को खोजा गया है प्रशांत महासागर के जो है तल पर। देखिए समुद्री वैज्ञानिकों के एक समूह ने अभी हाल ही में प्रशांत महासागर, जिसको आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं, इसके तल पर एक अजीबोगरीब पीली ईंट से बने रास्ते की खोज की है। और एक वीडियो वायरल हुआ अभी हाल ही में, उसमें पता चला है कि एक्सप्लोरेशन वेसल नॉटिलस के जो चालक दल हैं, इन्होंने प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पाप हाना मोकू किया समुद्री राष्ट्रीय स्मारक में लिली ओकलानी रिज नामक एक क्षेत्र का अध्ययन करते हुए अजीब दिखने वाले फॉर्मेशन को देखा था, जो पीली सड़क जैसी संरचना थी। तो ये थे आपके आज के सभी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज सुनिएगा, पहला प्रश्न है कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? आंसर बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? बताइए। और अगला है कि 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? बताइए। और नेक्स्ट है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म नामक बीमारी से पीड़ित है? बताइए। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने % कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। आज होने का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरू किया है। और अगला है कि हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया? तो देखिए इनका नाम है अल्केश कुमार शर्मा। और नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो उसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। और नेक्स्ट था कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए ये कंपनी है रिलायंस। और पांचवा था हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारियों को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।